हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में डिटेल से वीडियो अपलोड कर रखा है। आज हम उसी क्रम में आगे देखते हैं यूरोप महाद्वीप को। तो आइए देखते हैं यूरोप महाद्वीप। सबसे पहली बात करें तो यूरोप महाद्वीप का मैप के जरिए से देखते हैं। तो यूरोप महाद्वीप के उत्तर की ओर स्थित है आर्कटिक महासागर। आपको ये ध्यान देनी है, उत्तर की ओर स्थित है आर्कटिक महासागर, ठीक है। और दक्षिण की ओर भूमध्य सागर, ठीक, दक्षिण की ओर भूमध्य सागर स्थित है। आपको ये भी ध्यान देनी है, दक्षिण की ओर भूमध्य सागर स्थित है और उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर स्थित है। आपको ये ध्यान देनी है। और पूर्व साइड की बात करें तो इस साइड यूराल पर्वत श्रेणी है और पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर स्थित है। अटलांटिक महासागर है, आपको ये ध्यान देनी है। उत्तर की बात करें तो आर्कटिक महासागर और दक्षिण की बात करें तो भूमध्य सागर। पूर्व की बात करें तो यूराल पर्वत श्रेणी और पश्चिम की बात करें तो अटलांटिक महासागर। आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए आगे देखते हैं। यूरोप महाद्वीप से 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर की ओर एक आर्क वृत्त रेखा गुजरती है। आर्क वृत्त रेखा गुजरती है, आपको ये ध्यान देनी है। यूरोप महाद्वीप से 66.5 डिग्री पर एक आर्कटिक वृत्त रेखा गुजरती है। यह 3 देशों से होकर गुजरती है। आपको ये ध्यान देनी है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से 3 देशों से होकर गुजरती है ये रेखा, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर है। आर्कटिक वृत्त रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है यूरोप महाद्वीप के। आपको ये ध्यान देनी है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और इसके ऊपर की बात करें उत्तर साइड में, यहाँ पर स्थित है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर यहाँ पर स्थित है। उत्तर की साइड पर यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर स्थित है, ठीक है। आपको ये ध्यान देनी है। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। यहाँ पर स्थित है रसिया, यानी कि रूस, जो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और विश्व का भी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस और यूरोप महाद्वीप का भी सबसे बड़ा, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है, रूस यूरोप महाद्वीप पर पड़ता है। आपको ये ध्यान देनी है। और आगे देखते हैं। यहाँ पर स्थित है फिनलैंड की खाड़ी, यहाँ पर स्थित है। आपको ध्यान देनी है, फिनलैंड की खाड़ी। उसी के जस्ट नीचे पर है बाल्टिक सागर, यहाँ पर स्थित है। आपको ये ध्यान देनी है। इसी बाल्टिक सागर पर एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया 3 देश हैं। इनका अधिकार है बाल्टिक सागर पर, इन 3 देशों का। किसका? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों का अधिकार है इस बाल्टिक सागर पर, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है। और उसी के थोड़ा जस्ट पर यहाँ पर है डेनमार्क। आपको ये ध्यान देनी है। डेनमार्क के ऊपर साइड को है यहाँ पर उत्तर सागर। आपको ये भी ध्यान देनी है, उत्तर सागर। और उसी के जस्ट नीचे पर देखें तो डेनमार्क, इसके यहाँ पर है बेल्जियम और यहाँ पर स्थित है जर्मनी और यहाँ पर है पोलैंड। आपको ये भी ध्यान देनी है। यहाँ पर है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर है ऑस्ट्रिया और यहाँ पर है फ्रांस। आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक, फ्रांस। और यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम। उत्तर सागर के जस्ट नीचे पर है यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर है आयरलैंड। आपको ये भी ध्यान देनी है, आयरलैंड यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और इंग्लिश चैनल, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करती है इंग्लिश चैनल। आपको ये ध्यान देनी है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करती है इंग्लिश चैनल। आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है।
और आगे देखते हैं, यहाँ पर स्थित है पुर्तगाल, जो पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे पश्चिम में स्थित है पुर्तगाल देश। ठीक है, आपको ये ध्यान देना। पुर्तगाल के नीचे पर है स्पेन, आपको ये भी ध्यान देनी है, यहाँ पर स्थित है स्पेन। ठीक है, और यहाँ पर है इटली। ठीक, इटली अंगूर और जैतून के लिए प्रसिद्ध है। इटली देश, इटली अंगूर और जैतून के लिए प्रसिद्ध है इटली, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, और यहाँ पर स्थित है काला सागर, यहाँ पर स्थित है काला सागर। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है, काला सागर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर है कैस्पियन सागर, यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर है एशिया, यहाँ पर स्थित है एशिया, इस साइड को पड़ता है। और यहाँ पर है भूमध्य सागर, यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है, अफ्रीका महाद्वीप। आगे देखते हैं, यूराल पर्वत जो श्रेणी है, यह यूराल जो पर्वत श्रेणी है, ये एशिया और यूरोप को अलग करती है, इसीलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है। ठीक, यूरेशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप प्लस एशिया को मिलकर बना है यूरेशिया, आपको ये भी ध्यान देनी। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको और कुछ डिटेल दिखाते हैं। तो आपके सामने पर यहाँ पर स्थित है उत्तर में आर्कटिक महासागर, आपको दिख रहा होगा। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित है आर्कटिक महासागर और दक्षिण में स्थित है यहाँ पर भूमध्य सागर, आपको ये देखनी है, दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। और पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप आ जाता है और यहाँ पर स्थित है कैस्पियन सागर है पश्चिम की साइड। और यहाँ पर स्थित है यूराल पर्वत श्रेणी, ये है, आपको ये दिख रहा होगा, जो रूस को भी डिवाइड कर देता है। यूराल पर्वत श्रेणी यहाँ पर स्थित है, जिस यूराल पर्वत श्रेणी को ही यूरेशिया कहते हैं, जो यूरोप प्लस एशिया को अलग करती है। और पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, यहाँ पर स्थित है पश्चिम की साइड को। ठीक, आपको ये ध्यान देना। और मैंने अभी आपको बताया था 66.5 डिग्री जो नॉर्थ की ओर है आर्कटिक वृत्त रेखा यहाँ पर स्थित है, जो 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक, और सबसे बड़ा देश है रसिया, जो विश्व का भी सबसे बड़ा और यूरोप महाद्वीप का भी सबसे बड़ा, यूरोप महाद्वीप पर पड़ता है रसिया, आपको ये ध्यान देना। यहाँ पर स्थित है काला सागर, यहाँ पर स्थित है कैस्पियन सागर, आपको ये भी ध्यान देनी है। यहाँ पर स्थित है भूमध्य सागर और यहाँ पर स्थित है बिस्के की खाड़ी, आपको ये भी ध्यान देनी है। यहाँ पर स्थित है इंग्लिश चैनल, आपको ये ध्यान देनी है, इंग्लिश चैनल यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है उत्तरी सागर, आपको ये ध्यान देनी है। यहाँ पर स्थित है बाल्टिक सागर, आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पर बाल्टिक सागर है। यहाँ पर है फिनलैंड की खाड़ी, आपको ये भी ध्यान देनी है, फिनलैंड की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, नॉर्वेजियन सागर यहाँ पर स्थित है, नॉर्वेजियन सागर, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, और यहाँ पर है आइसलैंड, आइसलैंड यहाँ पर स्थित है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देने हैं, आइसलैंड। तो आइए हम कुछ और आगे देखते हैं क्रम वाइज। तो आगे देखते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में देखते हैं। यूराल पर्वत का पश्चिमी भाग यूरोप कहलाता है, आपको ये ध्यान देनी है। जो यूराल पर्वत श्रेणी है, यूराल पर्वत श्रेणी जो अभी मैंने मैप के जरिए से आपको दिखाया था, यूराल पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग यूरोप कहलाता है और इसका पूर्वी भाग साइबेरिया कहा जाता है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। जो यूराल पर्वत है उसका पश्चिमी भाग यूरोप कहा जाता है और इसका पूर्वी भाग को साइबेरिया कहा जाता है। तो आइए हम मैप के जरिए से एक बार और दिखाते हैं आपको यूराल पर्वत श्रेणी। तो ये है आपके सामने में यूराल पर्वत श्रेणी जो यहाँ पर स्थित है। ये वाला श्रेणी जो है ये यूराल पर्वत का है। ठीक है, यूराल पर्वत का पश्चिमी भाग, ठीक, पश्चिमी भाग यूरोप कहा जाता है। यूराल पर्वत यहाँ पर स्थित है, इसका पश्चिमी भाग यूरोप कहा जाता है और इसका पूर्वी भाग साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया, पूर्वी वाला भाग को साइबेरिया कहा जाता है, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, तो आइए मैप के जरिए से देख लिया और आगे इसी क्रम में आगे देखते हैं। यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वत श्रेणी यूरोप और एशिया दोनों एक भूखंड में
भूखंड है। ठीक है, जो यूराल पर्वत श्रेणी है यह यूरोप और एशिया दोनों एक भूखंड है। ठीक है, जो यूराल पर्वत श्रेणी है यह यूरोप और एशिया के दोनों का एक भूखंड है, यानी कि यूरोप और एशिया का भूखंड है यूराल पर्वत। आपको ये ध्यान देना है। जिन्हें यूराल पर्वत श्रेणी के समांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जो मैंने अभी मैप के जरिए से आपको दिखाया था। जो यूराल पर्वत की जो रेखा खींची थी वो एक कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा खींची है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है, काल्पनिक रेखा खींची है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान देनी है, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है, यूरेशिया। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं यूरोप। ठीक, यूरोप के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो यूरोप महाद्वीप एक प्रायद्वीपीय देश है। आपको ये ध्यान देनी है, जो यूरोप महाद्वीप है वो कैसा महाद्वीप है, एक प्रायद्वीपीय है। ठीक है, प्रायद्वीपीय देश है। यूरोप महाद्वीप पे जो देश है वो कैसे हैं, प्रायद्वीपीय देश है। ठीक, जिसके तीनों ओर पानी है, ये भी ध्यान देनी है, और एक और भूखंड है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, तीनों और पानी और एक और भूखंड हो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। आपको ये ध्यान देनी है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप एक कैसा है, प्रायद्वीपीय देश है। आपको ये ध्यान देनी है। प्रायद्वीप का माने होता है जिसके तीनों ओर से पानी हो और एक और हो भूखंड हो। ठीक, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। यह महाद्वीप उत्तर गोलार्ध में है। ठीक, आपको ये भी जानना है, जो यूरोप महाद्वीप है यह पूर्ण रूप से उत्तर गोलार्ध में स्थित है। आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक, यह महाद्वीप उत्तर गोलार्ध में स्थित है, यानी कि यूरोप महाद्वीप जो है उत्तर गोलार्ध में पूर्ण रूप से स्थित है, जिससे होते हुए आर्कटिक वृत्त रेखा गुजरती है। मैंने अभी बताया था 3 देशों से होकर गुजरती है आर्कटिक वृत्त रेखा। ठीक, जिसका मान होता है 66.5 नॉर्थ की ओर। ठीक, 66.5 नॉर्थ की ओर। यह महाद्वीप उपोष्ण जलवायु वाला महाद्वीप है। आपको ये भी ध्यान देनी है, जो यूरोप महाद्वीप है यह कैसा महाद्वीप है, यह उपोष्ण जलवायु वाला महाद्वीप है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। यह एक बार फिर से देखते हैं, यह महाद्वीप उत्तर गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो यूरोप महाद्वीप है यह पूर्ण रूप से उत्तर गोलार्ध में स्थित है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, जिससे होते हुए आर्कटिक वृत्त रेखा गुजरती है। मैंने अभी बताया था आपको, आर्कटिक वृत्त रेखा गुजरती है, 3 देशों से होकर गुजरती है। ठीक, जिसकी मानक कितनी है, 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर है। आपको ये पता होना चाहिए, आर्कटिक वृत्त रेखा नॉर्थ की ओर होता है। और यह महाद्वीप उपोष्ण जलवायु वाला महाद्वीप है। आपको ये ध्यान देना मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो यूरोप महाद्वीप है यह कैसा महाद्वीप है, उपोष्ण जलवायु वाला महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको ये ध्यान देना है। उपोष्ण का माने होता है ठंडा। ठीक, ठंडा जलवायु वाला है यूरोप महाद्वीप। आपको ये ध्यान देनी है, ठंडी जलवायु वाला है यूरोप महाद्वीप। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। इस महाद्वीप पर कोई मरुस्थल नहीं है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, यूरोप महाद्वीप पर आपसे पूछा जाएगा कि किस महाद्वीप पर कोई भी मरुस्थल नहीं है, यानी कि एक भी मरुस्थल नहीं है, तो कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है, यूरोप महाद्वीप पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। आपको ये ध्यान देनी है। इसमें सर्वाधिक प्रायद्वीपीय स्थित है। ठीक है, जो यूरोप महाद्वीप है इस पर सर्वाधिक क्या है, प्रायद्वीप है। ठीक, यूरोप महाद्वीप पर सर्वाधिक प्रायद्वीप है और मरुस्थल एक भी नहीं है। आपको ये ध्यान देनी है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस। आपको ये ध्यान देनी है, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस भी है और विश्व का भी सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रूस ही है। ठीक, और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो लंदन है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, सबसे बड़ा शहर की बात करें तो लंदन है यूरोप महाद्वीप का। आपसे पूछा जाए यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपको बतानी है सीधी कौन सा है, लंदन। ठीक, और सबसे बड़ा देश की बात करें तो कौन सा है, रसिया। ठीक, तो आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, नॉर्वे और स्वीडन के बारे में जानकारी लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी है
ओस्लो और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। अब यहाँ पर की बात करें तो नॉर्वे और ओस्लो से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? विश्व में नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? सॉरी, वो कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे और ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार विश्व में, ठीक। और जो नोबेल पुरस्कार है यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी कि छह इसके क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं, जो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र है? एक है शांति के लिए, पहला, ठीक, एक पुरस्कार है शांति के लिए। दूसरा है रसायन के लिए, ठीक। तीसरा है भौतिक के लिए। चौथा है अर्थशास्त्र के लिए। पांचवा है चिकित्सा के लिए और छठा है साहित्य के लिए, ठीक। आपको ये भी ध्यान देना है, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको ये ध्यान देनी है। और यह किस किस देशों से दिया जाता है? कौन कौन से देशों से? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। आपको ये ध्यान देनी है। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको ये ध्यान देनी है नोबेल पुरस्कार, ठीक। कौन कौन से 6 क्षेत्र है? शांति के लिए और रसायन के लिए, भौतिक के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, चिकित्सा के लिए और साहित्य के लिए दिया जाता है। आपको ये ध्यान देनी है। और इस पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है यह दिया जाता है ओस्लो से। आपको ये ध्यान देनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र पुरस्कार है जो ओस्लो से दिया जाता है वो है शांति के लिए, ठीक। जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश से दिया जाता है? तो ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है शांति का, ठीक। और जो अन्य 5 हैं, टोटल 6 थे, 6 में से एक दिया जाता है शांति का, जो है ओस्लो से दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी। और जो अन्य 5 है वो स्टॉकहोम से दिया जाता है, ठीक। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां से दिया जाता है अन्य 5, जैसे रसायन, भौतिक, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और साहित्य। ये 5 जो है यह स्टॉकहोम से दिया जाता है, ठीक। 5 स्टॉकहोम से और एक शांति का पुरस्कार ओस्लो से दिया जाता है। आपको ये ध्यान देनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं जलना पर्वत। यूरोप महाद्वीप पर एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है जलना पर्वत। इंपॉर्टेंट है यूरोप महाद्वीप के लिए, ठीक। और यह पर्वत जो है लोहा इस्पात के लिए प्रमुख है। जो यूरोप महाद्वीप का जलना पर्वत है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जाए तो आपको बतानी है यह जो पर्वत श्रेणी है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह लोहे इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जान लेना, ठीक। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको यह पर्वत दिखाते हैं। तो आपके सामने में यहाँ पर स्थित है जलना पर्वत, ठीक। जो जालेना पर्वत यहाँ पर स्थित है। आपके सामने में ये दिख रहा होगा जालेना पर्वत, ठीक। यहाँ पर स्थित है, यूरोप महाद्वीप के इस क्षेत्र पर स्थित है जालेना पर्वत, जो लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जालेना पर्वत, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। किरुना स्वीडन में लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया है। किरुना क्षेत्र है यहाँ पर, यह कहाँ पर पड़ता है? यह पड़ता है स्वीडन पर, ठीक। किरुना कहाँ पड़ता है? स्वीडन पर पड़ता है। आपको ये ध्यान देनी है, किरुना कहाँ पड़ता है? स्वीडन पर पड़ता है। और यह किसके लिए है? तो यहाँ पर लोहा का कारखाना है, ठीक, किरुना पर। तो आइए मैप के जरिए से देखते हैं किरुना। तो आपके सामने पर यहाँ पर स्थित है स्वीडन, ये स्वीडन है, स्वीडन देश के यहाँ पर स्थित है किरुना। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको किरुना, जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। लोहे के लिए प्रसिद्ध है किरुना, ठीक। आपको ये भी देने है। तो आइए आगे देखते हैं। नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आपको ये ध्यान देना है, किसको अर्धरात्रि का देश कहा जाता है? तो आपको बतानी है, नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। तो मैप के जरिए से हम आपको नॉर्वे भी दिखाते हैं। यहाँ पर स्थित है नॉर्वे। इसी नॉर्वे देश को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।